Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing sum number 10 of exercise 4.3. An express train, a train travels 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पर 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और यदि वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है तो सेम जर्नी को वो 1 घंटा कम में मतलब जितना टाइम पहले लगता था अब उससे 1 घंटा कम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। तो आप भी अपनी स्पीड अगर बढ़ा लेते हो तो आपको कम टाइम लगता है। कार की स्पीड अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम कम टाइम में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है तो 1 आवर कम लगा है, 1 आवर नहीं लगा, 1 आवर कम लगा है। जितना टाइम पहले लगा था उससे अब 1 आवर कम लगा है, मतलब दोनों के टाइम में डिफरेंस 1 आवर का आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड हमें ट्रेन की बतानी है तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। Yes, this is the sum. Let speed of train is x किलोमीटर पर आवर और अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अपने इंक्रीज कर लेता है, हैड बीन मोर, ज्यादा कर लिया है, तो इंक्रीज्ड स्पीड क्या हुई? इंक्रीज स्पीड इक्वल टू एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ट्रेन ने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 360 किलोमीटर। अब टाइम क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, देन यू कैन डू इट इजिली। अब हमारा टाइम कितना लगा? दोनों टाइम्स में जब स्पीड x किलोमीटर थी और जब स्पीड x प्लस 5 है तो इसमें 1 आवर कम लगा है। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट टाइम कितना लगा है, t1 ले लेते हैं उसको। डिस्टेंस कितना था? 360 और स्पीड कितनी है? x। t2 यानी कि सेकेंड टाइम कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस 360 और स्पीड कितनी है? x प्लस 5। दोनों में डिफरेंस है 1 आवर का। इस बार कम लगा है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तो मोर टाइम कौन सा है इसमें? ये वाला टाइम ज्यादा है, ये कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस टाइम माइनस दिस टाइम, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। दोनों का डिफरेंस 1 है, जो ज्यादा टाइम लगा है उसमें से कम वाला टाइम हम माइनस कर देते हैं। आगे सेम जैसे आपने थर्ड सम किया था, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को x से डिवाइड किया, x प्लस 5 आ जाता है। 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बच जाता है। 360x इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 360x प्लस 36 5 जा 180, 1800 आ गया ये, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। 360x is cancelled with 360x, then what we get, इसको हम उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x
1800 को भी इसकी साइड ही ले जाते हैं, माइनस का हो गया। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं 1800 के। अगर आपसे फैक्टर इजीली बन जाते हैं तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करोगे, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। अब इसमें 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ जाता है। तो 40 से करेंगे तो 1800 है। तो फैक्टर बन गए 45 और 40x। यहाँ प्लस का है तो ग्रेटर नंबर प्लस का होगा। मल्टीप्लाई माइनस में इट मीन्स दोनों फैक्टर्स में से एक नेगेटिव होगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 x प्लस 45 एंड x माइनस 40, दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस 40। माइनस 40 को हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन देख लो एक बार। आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, स्पीड भी गिवन है, हमें टाइम निकालना है। टाइम में, दोनों टाइम में जब स्पीड कम है और ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस 1 आवर का दिया हुआ है, तो हम दोनों टाइम निकाल लेते हैं डी बाई एस से। एक स्पीड हमारे पास x है, दूसरी स्पीड हमारे पास x प्लस 5 है, और डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस सेम है। 360 बाई एक्स फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम जब स्पीड बढ़ा लेते हैं तो 360 बाई एक्स प्लस 5 लगेगा। अब टाइम कौन सा ज्यादा है आपको ये देखना है। टाइम ये वाला ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब 1 आवर सेव होता है। तो 1 आवर का डिफरेंस है दोनों में। एलसीएम लेंगे, x से डिवाइड किया, x प्लस 5 आ गया। x प्लस 5 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, एलसीएम को x बचा, x से मल्टीप्लाई किया, 360x प्लस 1800 माइनस 360x। 360x से 360x कट गया, 1800 आ गया। 1800 अब हम इसको उधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1 जा था तो क्या क्रॉस मल्टी ये सीधा उधर चला गया। अब इसको हम इसकी साइड ले आएंगे, इन दोनों को लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। हम एक्स स्क्वायर का साइन चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे। और 1800 के बहुत इजीली पता चल रहा है कि 45 4 जा 180 होता है, तो इसलिए 45 और 40 बन गए। अगर आपसे फैक्टराइजेशन मेथड आपको इजी नहीं लग रहा तो क्वाड्रेटिक मेथड से इजीली हो जाते हैं, ये सम फैक्टर्स इजी बनते हैं। नाउ सम नंबर 9। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है क्योंकि सम थोड़ा लेंथी है। स्टेटमेंट के लिए आपके पास बुक है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours। 2 वाटर टैप्स मिलकर टुगेदर इकट्ठे एक टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 10 आवर लेस देन, इस पे आपको ध्यान देना है, लेस देन और मोर देन पे। यहाँ भी लेस मोर क्या थी, स्पीड थी, तो टाइम क्या हुआ, कम लगा। इसमें भी ऐसे ही है। जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर से, अगर वो सेपरेटली फिल करते हैं टैंक को। तो 2 पाइप्स हैं, एक थोड़ी सी मोटी है, एक थोड़ी सी पतली है, एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है। आपने देखी होंगी पाइप्स। तो अगर दोनों अलग अलग फिल करती हैं तो लार्जर डायमीटर वो थोड़ी सी मोटी वाली पाइप को 10 घंटे कम लगते हैं। अब उसमें पानी ज्यादा आएगा तो वो जल्दी फिल कर देगी टैंक को। बट दोनों मिलकर
9 and 3/8 आवर्स में फिल कर देती हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कितने टाइम में दोनों अलग अलग उस टैंक को फिल करेंगी? कितने टाइम में दोनों अलग अलग उस टैंक को फिल करेंगी? तो हम यही मान लेते हैं कि कितने टाइम में दोनों अलग अलग फिल कर रही हैं। लेट लार्जर पाइप, लार्जर डायमीटर है वैसे तो, लेट लार्जर डायमीटर पाइप can fill the tank equal to in x hour। x hours में ये फिल कर रही है और जो स्मॉलर वाली है वो y hours में फिल कर रही है इन y hours। ये y hours है, HRS। ये x hours में और ये y hours में फिल कर रही है। क्लियर? अब आपको 3.6 में एक सम करवाया था कि आपके घर पे वर्क करने वाले लगे हुए हैं, 3 days में एक कमरा पेंट करते हैं वो एक रूम को, तो 1 day में उसने कितना वर्क किया? 1/3 रूम किया ना, 1/3 ऑफ द वर्क। 1 रूम का 1/3 एक दिन में किया, तभी तो 3 days में पूरा हुआ है। अगर कोई 3 days में एक काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होता है? 1/3। तो इसमें भी हमने 1 hour में निकालना है। x hour में वो टैंक को फुल कर रहा है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि वो 1 hour में कितना फिल किया। टैंक फिल्ड बाय लार्जर, अब हम इसको लार्जर पाइप ही लिखेंगे, लार्जर डायमीटर पाइप नहीं लिखेंगे। इन 1 hour, 1 hour का वर्क देखते हैं। 1/x को फिल कर दिया उसने, और स्मॉलर वाली ने कितना फिल किया? 1 hour में 1/y टैंक फिल किया। अब दोनों मिलकर पाइप कितने आवर्स में फिल करती हैं? टुगेदर 2 pipes together fill the tank। अब ये जो है पूरे टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल करती हैं। इट मीन्स 9 8 जा 72 and 3 75/8 आवर्स में। तो 1 hour का वर्क दोनों का मिला के कितना हुआ? 2 pipes together fill the tank in 1 hour। 1 hour का वर्क कितना हुआ फिर इनका? देखो, फर्स्ट लार्जर ने पूरा टैंक फिल किया x hour में, तो 1 hour में कितना किया? 1/x। इस दोनों ने मिलके पूरे टैंक को फिल किया 75/8 आवर्स में, तो 1 hour में कितना फिल किया इसका? जैसे ये x का 1/x हो गया, इसी तरह ये भी 75/8 का 8/75 ऑफ द टैंक इसने कितना 1 hour में फिल किया? 8/75 ऑफ द टैंक। इसने 1/x ऑफ द टैंक, 1/y ऑफ द टैंक, सेम ये आवर्स है। हमने निकालना है 1 hour का वर्क। 1 hour में उसने कितना फिल किया? 1 hour में 8/75। इसका रेसिप्रोकल लिया था, इसका भी रेसिप्रोकल लिया, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो, दोनों ने मिलके, ये लार्जर ने फिल किया 1 hour में, ये स्मॉलर ने फिल किया 1 hour में, और दोनों ने मिलके 8/75 टैंक को फिल किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 1 hour में फिल किया है सबने। 1 hour का लार्जर का, 1 hour का स्मॉलर का, और 1 hour का ही बोथ का।
मिलके, सेपरेटली नहीं, टुगेदर का। ये सेपरेटली और ये टुगेदर। अब भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब जो है, अच्छा, स्मॉलर वाली लार्जर वाली 10 घंटे कम लेती थी, स्मॉलर वाली को हम y नहीं लेंगे, x प्लस 10 ले लेते हैं। 1/x प्लस 10, ये 10 घंटे ज्यादा लेती है उससे, x प्लस 10 ही लेंगे सीधा, x प्लस 10, सॉरी फॉर दैट, x, मैंने y को अब यहाँ पे x प्लस 10 लेना पड़ता, बात तो एक ही थी। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एक ही साइड का एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज x प्लस 10। अब इसको डिवाइड किया, यहाँ आ गया x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75, 2x प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। x वाले को हमने पहले लिखना है स्क्वायर को, तो इसकी मल्टीप्लाई हम पहले लिख लेते हैं 8 से, 8 10 जा 80 इक्वल टू 75 2 जा 150x प्लस 750, 80x 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस, सबको इधर ले आते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 8x स्क्वायर, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 352 जा 750, 752 जा 1500 आना चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो 1500 आ रही है, 1500 माइनस का आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और माइनस का 35 आना चाहिए, 75 25 6 जा 60 और 25 35, ये बन गए आपके माइनस 60x प्लस 25x माइनस 350 375, 4x is common, x minus 15 plus 25 x minus 15, x minus 15 and 4x plus 25, ये तो कैंसिल ही होगा बाय में, तो x minus 15 इक्वल टू 0 एंड 4x plus 25 इक्वल टू 0। तो आगे क्या आ रहा है, x minus 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15, और यहाँ से तो अगर हम निकालेंगे इसको 4x इक्वल टू माइनस 25, वैसे भी ये माइनस में आ गया, वैसे भी ये रिजेक्ट करेंगे हम, माइनस में भी है बाय में भी है। अब आप यहाँ देखो x की वैल्यू आ गई है 15, तो 15x क्या था, लार्जर पाइप कैन फिल द टैंक, यही लाइन अब लिखेंगे हम, लार्जर पाइप कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स। तो स्मॉलर कितनी ले रही है, स्मॉलर 15 प्लस 10 25 आवर्स। उसमें क्या था, लेस था कि लार्जर लेस ले रही है, लार्जर लेस ले रही है या स्मॉलर मोर ले रही है, बात तो एक ही है। ज्यादा टाइम में हमने ये प्लस वाला 10 लिया है, अगर इसको हम x मानते स्मॉलर को और लार्जर को फिर x माइनस 10 टाइम लेते, तो माइनस से को हम अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे माइनस की मिस्टेक कर देते हैं।
इसलिए माइनस को अवॉइड किया। दिस इज x प्लस 10। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज x प्लस 10। ये y को 10 किया हुआ है तो समझ कम आ रहा है। लार्जर पाइप फिल कर रही है 15 आवर में, और यहाँ भी y नहीं लेंगे हम, यहाँ भी x प्लस 10 लेंगे। तो नेक्स्ट 2 सम्स 10 और 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।